नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ठंडा मरुस्थल लद्दाख इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। वरिष्ठ पत्रकार, कथाकार, यात्रा वृतांत लेखक त्रिलोक दीप का यह यात्रा संस्मरण है। यह संस्मरण उन्होंने कई दशक पहले लिखा था, जो अब जाकर प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, सामरिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति क्या है। उनका कहना है कि इसे बहुत समय से अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है, लेकिन वस्तुतः यह एक मरुस्थल है जो हिमालय पर बसा है और दुनिया के सबसे ठंडे मरुस्थलों में इसको शुमार किया जा सकता है। एक तरफ इसके तिब्बत है और दूसरी तरफ जो है वह जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वह है, हिमाचल प्रदेश है और लाहौल स्पीति घाटी है। और ये दो विशाल पर्वतों के बीच बसी हुई जगह है। इसका जो फैलाव है उसकी भी उन्होंने चर्चा की है और उसकी जो ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि है उसकी भी चर्चा की है। उनका यह कहना है कि ये जो धरती का सबसे ठंडा रेगिस्तान है ये 431 किलोमीटर दूर है और आज के ज़माने में भले ही बहुत सारे साधन हो चुके हों, लेकिन जब इन्होंने उस जगह की यात्रा की थी तब जाने का जो रास्ता था वो श्रीनगर से 431 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से होता हुआ जा रहा था। एक दिन इनको लगभग 50 बरस पहले इनको लेह लद्दाख पहली बार ये जब गए थे तो एक असाइनमेंट पर गए थे। युवा पत्रकार थे और दिनमान उस समय का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार होता था। उसके संपादक रघुवीर सहाय जो जाने माने कवि भी थे और जिन्हों सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी के बाद वही दिनमान के संपादक बने थे। उन्होंने इनको भेजा था कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री यानी प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक समूह जा रहा है, ले जा रहा है पत्रकारों को, आप उसमें चले जाइए। ये लगभग 1969 के आसपास की बात है और उस दौरान वे बहुत सारे पत्रकार साथियों के साथ वे इस इलाके में गए। जो उसकी सामरिक स्थिति है उसका वर्णन किया उन्होंने, जिस तरह से लोग उनको मिले, जो आँखों देखा हाल था। यह एक तरह से यात्रा वृतांत ही है, संस्मरण और यादों के साथ वो वहाँ के गेस्ट हाउस, उस समय के 5 दशक पहले का जम्मू कश्मीर और उसमें भी लद्दाख का इलाका, कारगिल की उस समय क्या स्थिति थी, कारगिल युद्ध के बाद का वह जगह चर्चा में आई थी, लेकिन इन्होंने उस समय के कारगिल का भी जिक्र किया है और उसके सामरिक महत्व को भी बताया है। यहाँ तक कि जो बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, पंजाबी जो आबादी है उसकी भी बात की है और यह बताने की कोशिश की है कि लद्दाख दरअसल चीन, तिब्बत और भारत तीनों की संस्कृतियां कहीं न कहीं से उस जगह को प्रभावित करती हैं। उसका जो पर्यावरण है उसके महत्व को समझा जाना चाहिए। वहाँ के लोग जितने उदार हैं उनको समझा जाना चाहिए। बौद्ध धर्म की इतनी बड़ी जगह है जो इसका ऐतिहासिक अपना महत्व है उसको भी समझना चाहिए। और अगर आपको लद्दाख को उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक परिप्रेक्ष्य में देखना हो, जिसमें सियासत नहीं है लेकिन संस्कृति है, जिसमें सभ्यता की बात है और जिसमें पर्यटन की बात है, तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि सिवाय पर्यटकों की आवाजाही के और फौजी बढ़त के या भारत और पाकिस्तान के टकराव को छोड़ दिया जाए उस इलाके में जो झड़पें चलती रहती हैं, तो लद्दाख की खूबसूरती, सौंदर्य, प्रकृति अभी भी वही है, उसे बरकरार रहना चाहिए। ठंडा मरुस्थल लद्दाख को समझने के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अद्विक पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 160 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 96।
छोटी सी पतली सी पुस्तक है, लेकिन आपको लद्दाख के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बताती है, जो आपको इस तरह के यात्रा वृतांत की पुस्तकों में जो केवल जगहों का अवलोकन होती है उनसे परे है। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइए। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।